साथियों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसके बाद अचानक आपके पास ढेर सारे कॉल्स आने लगे। ऐसे कॉल्स जिनमें कुछ लोग आपको क्रेडिट कार्ड टिकाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग आपको इंश्योरेंस बेचने में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में आप यही सोचते होंगे कि अरे भाई, इनके पास मेरा नंबर कहां से आया। असल में होता यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस सब कुछ एंटर करना पड़ता है और तभी सामान आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आपका ये डेटा कितना सेफ है, क्योंकि जो मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। असल में यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग की और फिर उसके बाद उनके पास ढेर सारे कॉल्स आने लगे। लेकिन फिर उनके पास एक ऐसा कॉल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खबरों की माने तो ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र का है। हुआ ये कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति हाल ही में रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन इन सब के अलावा उनकी उम्र एक ऐसे मुआने पर पहुंच गई थी जहां पर उन्हें ढेर सारी बीमारियों ने घेर लिया था। डायबिटीज के अलावा उन्हें और भी कई तरह की परेशानियां थी। अब हुआ ये कि जुलाई 2022 में एक दिन जब वो टीवी देख रहे थे तभी अचानक उन्हें टीवी पर एक आयुर्वेदिक कंपनी का एड दिखाई दिया। और आप जानते ही हैं कि आज के समय में एड किस तरह से बनते हैं। एड में ऐसा भरोसा दिलाया जाता है कि ये प्रोडक्ट बस आप ही के लिए बना है और यही वो प्रोडक्ट है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यहाँ भी वही हुआ। व्यक्ति ने जब टीवी में वो एड देखा तो उन्हें सबसे पहले अपनी परेशानियों के बारे में ख्याल आया और उसके बाद तुरंत उन्होंने उस आयुर्वेदिक कंपनी से अपने लिए दवाई मंगा ली। अब उन्होंने दवाई तो मंगा ली और उसका सेवन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद उनके पास अलग अलग नंबरों से फोन आने लगे। कोई उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था तो कोई कुछ। लेकिन फिर एक दिन उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। उन्होंने फोन उठाया और अगले व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। अगले व्यक्ति ने कहा कि सर, आपकी लॉटरी लगी है, आपने लॉटरी में 15 लाख रुपए की कार जीती है। अब ये बात सुनकर उन्हें पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया कि वो मान गए कि उन्होंने वाकई में 15 लाख रुपए की कार जीती है। अब उन्होंने कहा, ठीक है, आप मुझे जल्द से जल्द कार भिजवा दो। तब अगले व्यक्ति ने कहा कि सर, ये कार आपकी ही है और आपको ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ टैक्स की रकम अदा करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, उसने आगे कहा कि अगर आप ये 15 लाख रुपए की कार नहीं लेना चाहते हैं तो आपका पैसा सेफ रहेगा और बैंक जितना आपको एफडी में इंटरेस्ट देता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम आपको देंगे। अब इस स्कीम को सुनकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन इसके बाद उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे गए। उनसे कहा गया कि अगर आपको ये कार चाहिए तो आपको इतनी इतनी रकम देनी होगी और जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे गाड़ी आपके घर उतनी जल्दी पहुंच जाएगी। अब व्यक्ति को लगा कि भाई अगला ठीक ही कह रहा है, गाड़ी वगैरह भिजवाने में टैक्स तो लगता ही होगा। इसलिए उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उन लोगों के खाते में पैसे जमा करवा दिए। अब जब पैसे जमा हो गए तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि चलो अब उन्हें घर बैठे 15 लाख रुपए की कार मिल जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। प्रोसेसिंग फीस के बाद उनसे अब अलग अलग तरीकों से पैसे मांगे जाने लगे, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, और लगातार व्यक्ति उन्हें कभी यूपीआई के जरिए तो कभी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालते रहता था। लेकिन इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिलसिला पूरे 3 सालों तक चलता रहा। जी हाँ, पूरे 3 सालों तक। और इन 3 सालों में उस व्यक्ति ने इन ठगों को 80 लाख रुपए दे दिए। लेकिन ये उतनी रकम है जो उन्हें याद थी। खबरों के माने तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी उन्होंने और रकम दी होगी जो उन्हें अभी याद नहीं है। अब हुआ ये कि 80 लाख रुपए गंवाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो ठग लिए गए हैं और तब उन्होंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। अब जैसे ही परिवार वालों को पता चला, पुलिस तक खबर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि साल 2022 से लेकर साल 2025 तक वो लगातार इस ठगी का शिकार होते रहे और इस बीच उन्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि उन्हें लूटा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरी घटना से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज के समय में आपका डेटा सेफ नहीं है और शायद यही वजह है कि आए दिन हमारे पास स्पैम कॉल्स आते रहते हैं। कभी कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है तो कभी कुछ। लेकिन जब यही नंबर गलत हाथों में लग जाता है तो फिर ऐसे ऐसे कॉल्स आने लगते हैं जिन्हें सुनकर लोग घबरा जाते हैं और कई बार लोगों का मेहनत का पैसा गायब हो जाता है। कोई डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो कोई दूसरा ठग अलग अलग तरीकों से लोगों की जेब खाली करने में लगा रहता है। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन चोरों से बचने के लिए कभी भी इस तरह के कॉल्स पर भरोसा न करें। और अगर आप और ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऐसे नंबरों का इस्तेमाल करें जो आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है और ना ही आपके आधार कार्ड से या किसी और आईडी से। बेहतर होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आप ऐसे किसी फोन नंबर का इस्तेमाल करें जो आपके पर्सनल डेटा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का वो मामला जो वाकई में हैरान करने वाला था। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।